काशी के महान विद्वान आचार्य शेष सनातन जी के घर में राम बोला भृत्य का काम करता है। गरीब बालकों के विद्योपार्जन का यही एक उपाय है। उसे छत पर एक छोटी सी कोठरी रहने के लिए दे दी गई है। दिन भर काम करके राम बोला अब सोने के लिए ऊपर जा रहा है। रात में ऊपर जाते समय उसे नित्य ही भय लगता है। कहते हैं पीपल पर ब्रह्म राक्षस रहता है। 12-13 वर्ष का बालक राम बोला हाथ में दिया लिए हुए ऊपर पहुंचता है। अभी ही उसने सीढ़ियां चढ़कर द्वार पर पहला कदम रखा है। सामने पीपल की टहनियां उसकी कोठरी की छत से लेकर इस छत की मुंडेर तक दीवार तक हवा के झोंकों से ऐसे झाड़ जाती हैं मानो किसी के बोझ से इतनी नीचे झुकती हों। बालक की भावना में एक विशालकाय मनुष्याकार झलकता है जो क्रमशः बड़ा होते हुए आकाश को छू लेता है और फिर तिरोहित हो जाता है। कलेजे के अंदर धमाके की गूंज अब भी सनसनाहट भर रही है। बच्चे का चेहरा फीका पड़ गया, काया काट हो गई। केवल हाथ पैर भय की सनसनाहट से जल्दी जल्दी कांप उठते, जिससे हाथों का दिया हिल हिल जाता था। अपने भय जड़ित स्वर को क्रमशः खोलने के प्रयास में ऊंचा उठाते हुए बालक के हाथ पैरों में गति आई। कदम आगे बढ़ा, जय बजरंग। दूसरा कदम आगे बढ़ा, बजरंग बजरंग। 2 सहमे डग और आगे बढ़ गए। बढ़ने से भय कुछ कुछ पीछे हटा, किंतु अभी तो भय का आगार वह दीवार ठीक सामने थी जिसके सहारे 10-5 पल पहले बच्चे ने अति विशालकाय काया देखी थी। भय अपने आप में हांफने लगा, साथ ही उसमें फिर से एक नई तेजी भी आई। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अपने शब्द अपने लिए ही नई आस्था बनकर बच्चे को आगे बढ़ाने लगे। वह डरता जाता है और डर को जीतते हुए बढ़ता भी जाता है। वह अपनी कोठरी के द्वार तक पहुंच ही गया। दिए को हवा से बचाने वाला हाथ दरवाजे की कुंडी तक लड़खड़ाता हुआ उठा। कांपते हाथों कुंडी खोली, फिर झटके से द्वार खुला। बच्चा हवा की तरह भीतर घुस गया और द्वार उड़काकर उस पर अपनी पीठ टेककर अपनी हथेली के दिए को संभालने और अपने आप को निरापद महसूस करने की स्वचालित प्रक्रिया में रम गया। दूसरे दिन पाठशाला में राम बोला ने अपने मित्र गंगाराम से कहा, गंगा, भूत प्रेत सचमुच होते हैं। कल मैंने पीपल वाले ब्रह्म राक्षस को अपनी आंखों से देखा है। सायंकाल के समय तुलसी और गंगाराम दोनों ही पाठशाला के आगे का आंगन बुहार रहे हैं। दोनों सूखे पत्ते, गर्द आदि सारा कूड़ा एक जगह लाकर एकत्र कर रहे हैं। हथेलियों से कूड़ा एक जगह डाल रहे हैं और बातें कर रहे हैं। तुलसी कह रहे हैं, हमारी कुठरिया की छत पर पीपल की डाल पकड़े बैठा हुआ था। उसने जो हमको देखा तो ऐसी जोर से टहनी को झकझोर उठा कि मानो हमें देखकर उसे बड़ा क्रोध आ गया हो और वो बड़ा होने लगा। मैंने भी जोर जोर से राम राम बजरंग बजरंग जपना आरंभ कर दिया। एक पंक्ति भी बन गई, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बालक गंगाराम बोले, हमारी तो भैया ऐसे में सिट्टी पिट्टी ही गुम हो जाए। काशी में विश्व भर के भूत आते हैं। तुलसी बोला, हमारे बाबा कहते थे कि राम मंत्र सिद्ध मंत्र है। हमको तो वही फलता है। जिसके हनुमान और अंगद जैसे महावीर सैनिक हैं, जो नाथों के नाथ विश्वनाथ के भी इष्ट देव हैं, उनके चरण भला क्यों न गए। अरे हम तो कहते हैं गंगा कि ऐसे बड़े मालिक को कष्ट देने की भी आवश्यकता नहीं। उनके परम सेवक बजरंग बली से ही हमें रक्षा मिल जाती है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान झुलावे। पास ही से 2 विद्यार्थी साग भाजी लेकर आंगन में प्रवेश कर रहे थे। उन्होंने सुना। एक ने मुस्कुराकर कहा, अरे वाह आशु कवि जी, बड़ी जोर से कविताई हो रही है। तुलसी झेप गया। गंगा ने हंसकर कहा, भूत बाधा दूर करने का मंत्र बना रहे हैं। दूसरा लड़का हंसकर बोला, अभी नाक पोछना तो आता नहीं, मंत्र बनावेंगे। अभी पिछवाड़े के पीपल वाला जो इनके सामने आकर खड़ा हो जाए तो डर के मारे इनके वस्त्र बिगड़ जाए। मंत्र बनाने चले हैं। तुलसी को ताव आ गया। उस लड़के की ओर देखकर कहा, देखा है उस पीपल वाले को भी। मेरी कोठरी की दीवार पर ही तो बैठता है, पर मैं जैसे ही जाकर हनुमान जी का नाम लेता हूँ वैसे ही भाग जाता है। लड़के आंगन में खड़े हो गए। एक ने कहा, अरे जा रे लबार, झूठ बूठ की नाहक। मैं गुरु जी के चरण कमलों की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैंने पीपल वाले को कई बार कई रूपों में देखा है। इतनी बड़ी शपथ का प्रभाव उन विद्यार्थियों पर पड़े बिना ना रह सका। एक बोला, अपना बटेश्वर प्रत्येक अमावस्या की रात को शमशान पर एक कापालिक से भूत विद्या सीखने के लिए जाता है। वह कहता था,
कि आधी रात को वहां शिव जी के मंदिर में सारे भूत एकत्र होते हैं और भूतनाथ की आरती उतारते हैं। वह कहता था कि उस समय जो कोई वहां जाकर शंख बजा दे तो सारे भूत उसके वश में हो जाएं, पर कोई बजा ही नहीं सकता। बड़े बड़े सिद्ध भी यह साहस नहीं कर सकते। गंगा बोला, हमारा तुलसी जा सकता है, यह बड़ा राम भक्त है। देखी देखी इसकी भक्ति, एक ने कहा। तुलसी की आंखें स्वाभिमान से चमक उठी। कूड़े वाली डलिया उठाकर उसने कहा, बटेश्वर अमावस्या की रात्रि में वहां जाते हैं ना, उनसे कहना कि अब की अमावस्या की रात्रि में मेरा शंख घोष वे राम जी की दया से सुन लेंगे। अरे जा जा, बड़ी राम जी की दया वाला बना है, हक भरेगा बच्चू। तुलसी के चेहरे पर निश्चय ही स्फटिक शिला जम गई थी। उसने अपने सिर पर कूड़े की डलिया रखी और सधे पांव बाहर की ओर चला। गंगा भी उसके साथ ही साथ चला। कुछ कुछ सहमे से स्वर में उसने पूछा, तुलसी, क्या सचमुच अमावस्या की रात में वहां जाओगे? मैंने बड़ी गलती की जो आवेश में आकर कह गया। तुम्हें भी जल्दी आवेश में नहीं आना चाहिए था। हम दोनों से चूक हुई। तुलसी चुप रहा। घूरे तक वे लोग चुपचाप आए। तुलसी ने कूड़ा घूरे पर डालकर डला झाड़ा, फिर संयत स्वर में कहा, अब तो अमावस को जाऊंगा गंगा, नहीं जाऊंगा तो मेरे राम जी हनुमान जी झूठे सिद्ध होंगे। गंगा बोला, राम जी समर्थ हैं, अपनी निंदा बढ़ाई को वह आप संभाल सकते हैं। तुम भूत प्रेतों से मत खेलो तुलसी। नहीं, अब तो बात दे चुका, मैं जाऊंगा। भाई, मेरे मते तुम्हें पहले आचार्यपाद से आज्ञा ले लेनी चाहिए। हाँ हाँ, निश्चिंत रहो, गुरुजी से पूछकर ही जाऊंगा। मेरा विश्वास है कि वे आज्ञा दे देंगे। अभी से यह भरोसा ना बांधो। गुरुजी ज्ञान नारायण को धारण करने वाले साक्षात शेष भगवान हैं। तभी तो विश्वास पूर्वक यह कह रहा हूँ कि वे आज्ञा दे देंगे। 2 दिन बाद नीम के पेड़ तले मिट्टी के चबूतरे पर कुशासन बिछाए विराजमान ज्ञान मूर्ति तपोपुंज आचार्यपाद शेष सनातन जी महाराज अपने सामने बेंत की बुनी हुई चौकी पर रखी पोथी के कुछ पन्ने हाथ में उठाए बाँच रहे थे। बालक तुलसी दबे पांव वहां पहुंचा और चुपचाप हाथ बांधे खड़ा हो गया। गुरुजी कुछ समय के अंतराल में पोथी के पन्ने पढ़कर पलटते हैं और आगे पढ़ने में तल्लीन हो जाते हैं। तुलसीदास की ओर उनका ध्यान तक नहीं जाता। बालक सिर झुकाए हाथ बांधे खड़ा रह जाता है। गुरुजी जब उन पृष्ठों को पढ़कर पोथी में मिलाते हुए आगे के पृष्ठ उठाते हैं तो उनका ध्यान एकाएक तुलसी की ओर जाता है। पूछा, क्या है? हाथ जोड़कर तुलसी ने कहा, एक आज्ञा लेने के लिए सेवा में आया हूँ गुरुजी। कहो। गुरुजी ने नए पृष्ठ हाथ में उठा लिए। 2 दिन पहले हरि और केशव से मेरी बदाबदी हो गई थी। वे भूतों का भय दिखला रहे थे। मैंने कहा कि भूत पिशाच बजरंग बली से बढ़कर शक्तिशाली नहीं है। जिसकी भक्ति राम के चरणों में अटल है वह भूतों से कदापि नहीं डर सकता। इस पर हरि ने कहा कि जो ऐसे भक्त हो तो हरिश्चंद्र घाट पर शिवजी के मंदिर में अमावस्या को आधी रात के समय शंख बजाओ, तब हम जाने। बटेश्वर वहां किसी भूत विशारद से भूत विद्या सीखने के लिए जाते हैं। वे मेरे शंख वादन के साक्षी होंगे। यदि आप आज्ञा दे तो चला जाऊं? गुरुजी मौन रहे। फिर पूछा, अपनी कोठरी में कभी डरे हो कि नहीं? कुछ कुछ तो अवश्य डरता हूँ गुरुजी, परंतु श्री केसरी किशोर के ध्यान से मेरे भय के भूत भाग जाते हैं। आपके उपदेश भी मेरे मन को बल देते रहते हैं। पैनी परख भरी दृष्टि से अपने शिष्य का मुख निहार कर फिर पोथी की ओर देखते हुए गुरुजी गंभीर स्वर में बोले, पीपल वाला तो बड़ा सभ्य भूत है, केवल दुष्टों को ही सताता है, परंतु सब भूत प्रेत ऐसे नहीं होते। कुटिल और क्रूर भूतों की कमी नहीं है। हरिश्चंद्र घाट भूतों की अति भयावनी लीला स्थली है। बालक की वाचालता क्षमा हो गुरुजी, बटेश्वर भी तो वहां जाते हैं। बटेश्वर मंत्र कवच मंडित है, तुमको तो भूत फाड़ खाएंगे। तुलसी एक क्षण तक स्तंभित खड़ा रहा, फिर सिर में कुछ तनाव आया, झटके से स्वर उठा, कहा, राम जी के रहते मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। आपके चरणों का ध्यान ही मेरा रक्षा कवच बनेगा। यह तुम्हारा अटल विश्वास है? गुरुजी के चरणों में शीश नवाकर तुलसी ने कहा, हाँ गुरुजी, मेरी परीक्षा ले लें। तुम्हें स्वयं अपनी ही परीक्षा लेनी है तुलसी। यदि तुम्हारी भक्ति अटल है तो भय भूतनाथ तुम्हारी रक्षा करेंगे। जाओ, मेरा आशीर्वाद है। पाठशाला में सभी छात्रों को धीरे धीरे यह बात विदित हो गई। पाठशाला में केवल 4-5 छात्र ही छोटी आयु के थे। उनमें भी
केवल 3 बालक गुरुजी के घर में रहकर सेवावृत्ति से शिक्षा ग्रहण करते थे। बाकी सब स्थानीय निवासी थे और दक्षिणा देकर पढ़ा करते थे। उनकी संख्या 8 थी। उनमें भी 6 विद्यार्थी 17-18 से 20-25 की आयु वाले थे। बटेश्वर मिश्र की आयु 23-24 वर्ष के लगभग थी। वह श्याम वर्ण का दुबला पतला क्रोधी और अहंकारी युवक था। गुस्सा सदा उसकी नाक पर ही धरा रहता था। धनी पिता का पुत्र था, इसलिए अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता था। जरी के काम का दुशाला और लाल मखमल की मिर्जई पहनकर वह पढ़ने के लिए आया करता था। हरि केशव दोनों ही सदा उसकी चाटुकारी में रहा करते थे। चतुर्दशी के दिन गुरुजी महाराज किसी नरेश के यहाँ बुलावे पर गए थे। छात्र वृंद उस दिन प्रायः अनुशासन मुक्त था। हरि केशव बटेश्वर तथा उनके समवयस्क 2 और छात्र दालान में गुरुजी की सोनी चौकी के पास बैठे थे। 3 बड़े छात्र एक अलग कोने में बैठे हुए आपस में साहित्य विवेचना कर रहे थे। तुलसी, गंगाराम और उनके समवयस्क 2 छात्र बैठे हुए आपस में ज्योतिष संबंधी चर्चा कर रहे हैं। एक ने पूछा, अच्छा तुलसी, बताओ व्यापार के लिए कितने नक्षत्र अच्छे होते हैं? तुलसी बोला, 12। श्रवण के 3, हस्ती के 3, फिर पुष्य और पुनर्वसु, इसके बाद मृगशिरा, अश्विनी, रेवती तथा अनुराधा। इन 12 नक्षत्रों में धन, धान्य, धरोहर, धरती का लेन देन करो तो लाभ होगा। उसी समय कुछ दूर पर बैठे केशव ने बटेश्वर से हंसकर कहा, ये तुलसिया परसों अमावस्या को अर्धरात्रि के समय हरिश्चंद्र घाट के मंदिर में शंख घोष करने जाएगा। सुनकर तुलसी और उसकी मंडली के बालक चुप हो गए। बटेश्वर उपेक्षा भरी हंसी हंसा, किंतु कहा कुछ भी नहीं। हरि ने बात आगे बढ़ाई, बोला, कहता था राम शब्द से अधिक सिद्ध और कोई मंत्र ही नहीं है। कहकर वह जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ा। तुलसी आवेश में आ गया, वहीं से बोला, हाँ हाँ अब भी कहता हूँ, और कल जाकर राम कृपा से अवश्य ही शंकर जी के मंदिर में शंखनाद करूंगा। देखना कि भूत बड़े हैं या राम सेवक कपि केसरी किशोर। तुलसी का तैश देखकर हरि और केशव दोनों ही हो करके हंस पड़े। अरे वाह रे कपि केसरी किशोर के भक्त, जब शंखनी डंकनी दहाड़ेंगी तब कहना। हरि ने व्यंग कसा और फिर हंस पड़ा। तुलसी फिर तैश खा गया, झटके से उठकर खड़ा हो गया और हरि की ओर देखते हुए हाथ बढ़ाकर बोला, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। एक भी भूत चुड़ैल मेरे सामने नहीं ही आवेंगी, देख लेना। बटेश्वर क्रोध में आंखें निकालकर गरजा, अच्छा बक बक बंद कर, ससुरा भिखारी की औलाद, टहल मजूरी करके पढ़ता है और हम विद्वानों से उलझता है। बड़ा हौसला होए तो आना बेटा कल रात में। परसों सवेरे मंदिर के नीचे से डोम ही तेरा शव उठाएंगे और वही लोग फूकेंगे। तुलसी भी ताव खा गया, बोला, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाका कह सके जो जग बैरी होए। तुमसे जो बने सो कर लेना, मरना बदा होगा तो राम जी के नाम पर मर जाएंगे, कौन हमें रोने को बैठा है। कहकर तुलसी दालान से बाहर चला आया। गंगा भी उसके पीछे ही पीछे आ गया। आवेश में भरे तुलसी के कंधे पर प्रेम से हाथ रखकर गंगा ने कहा, तुलसी, मेरे पिता मणिकर्णिका घाट के योगी जी को जानते हैं, मुझे भी उनके कारण योगी जी जानते हैं। चलो चलकर उनसे सारी बात कहें, वे निश्चय ही कोई सिद्ध जड़ी बूटी अथवा मंत्र तुम्हें दे देंगे। राम सिद्ध मंत्र है बंधु। मुझे अपने स्वर्गवासी गुरु बाबा की बात ही राजमार्ग जैसी सरल और सुखद लगती है। तुम जानते नहीं हो, हनुमान जी बचपन से ही मेरी बाह गए हुए हैं। अच्छा अब चलो, गायों के सानी करना है, फिर माता जी के सायं स्नान के हेतु 2 गगरी गंगा जल लाना है। उस रात तुलसी जब सब कामों से छुट्टी पाकर अपना दिया लिए हुए ऊपर चला तो सीढ़ियों में ही हवा का ऐसा गूंज भरा थपेड़ा आया कि दीप की लौ झोंका खाकर बुझी अब बुझी जैसी हो गई। मन सहम उठा। राम राम का जब स्वर में हल्की कपकपी के साथ तीव्र गतिशाली हुआ। बत्ती की लौ नन्ही बूंद जैसी बन गई पर बुझी नहीं। फिर क्रमशः उसमें उजाला बढ़ने लगा। उस उजाले से बालक के चेहरे पर आत्मविश्वास का उजाला बढ़ गया। सीढ़ी पर जमे डग फिर उठे। तुलसी छत के द्वार तक पहुंच गया। रात घनी काली थी, किंतु सर्दी की स्वच्छ रात में तारों की चमक लुभावनी लग रही थी। नीचे गली से लेकर कोठरी की छत को छूता हुआ पीपल रात की कालिमा में अंधेरे की एक और गहरी परत बनकर खड़ा था। लेकिन आज वह तुलसी के लिए रुकावट न बना। उसकी कोठरी की छत पर आज उसे कोई दीर्घाकार न बैठा दिखलाई दिया, न वह छत पर धम से कूदा, न कोई आवाज ही सुनाई दी। बालक उत्साह में तनिक जोर से बड़बड़ा उठा, जय बजरंगबली, हे बजरंगबली, आज हमने तुम्हें सारे दिन भर ध्याया है,
भला कौन भूत अब मेरे सामने आने का साहस करेगा। बड़बड़ाते हुए कुंडी खोलकर जो कोठरी में कदम रखा तो ऐसा लगा कि उसकी चटाई पर कोई लेटा है। सारी आस्था, मन का चैन लड़खड़ा गया। एक बार उल्टे पैरों लौटा, फिर देखा तो लगा कि कहीं कुछ भी नहीं है। बालक के मन में नए सिरे से उत्साह आया। उसने अपनी कोठरी में पुनः भीतर तक प्रवेश किया। दिए के प्रकाश में कोठरी के चारों कोने और फर्श से लेकर छत तक उतर्क नजरों से सब छान मारा। कहीं कुछ भी न था। मन का विश्वास फिर लौटा। दिया आड़ में रखा। द्वार खुले होने से ठंडी हवा भीतर आ रही थी। तुलसीदास ने दरवाजे अंदर से बंद कर लिए। छोटी सी कोठरी की अकेली दुनिया कुछ अजीब सी लगी। कुछ भय, कुछ अभय मिलकर तरुण मन को सनसनाहट से भरने लगा। भरी सर्दी में भी माथे पर पसीने की बूंदें चुचुआ उठी। फिर आप ही बड़बड़ा उठा, धत तेरी की राम भगतवा, हनुमान जी का ध्यान कर। वह अपनी चटाई पर बिछी हुई कथरी पर बैठ गया। मिट्टी की दवात और सरकंडे की कलम सामने रख ली। कागज उठा लिया और लिखना आरंभ किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर। मध्य रात्रि तक हनुमान चालीसा पूरी की। तुलसी ने अपने अब तक के जीवन में यह पहला लंबा काव्य रचा था। वह बड़ा ही मगन था। जोश में आकर उसने 2-3 बार अपने चालीसा काव्य को पढ़ा। 2-1 जगह संशोधन भी किए। फिर ऐसे सुख से टांगे पसार कर सोया मानो उसने कोई बड़ी भारी दिग्विजय कर ली हो। दूसरे दिन सुबह जब वह गंगा जल की गगरियों को घर के भीतर पहुंचाने के लिए गया तो गुरु पत्नी ने पूछा, राम बोला, हमने सुना है तुम आज मसान जाने वाले हो। तुलसी झेप गया। फिर कहा, हम राम जी की शक्ति को भूतों की शक्ति से बड़ी मानते हैं आई। क्या गलती करते हैं? नहीं बेटा, भूत तो बनते बिगड़ते रहते हैं। वह तुम्हारे मन के विकारों की तरंगे मात्र ही हैं। उनकी चिंता कभी मत करना। गुरु पत्नी की बात अच्छी तो लगी पर मन को जैसे विश्वास न हुआ। पूछा, अय्या जी, रात में पीपल तले कभी कभी ऐसा उजाला दिखाई देता है कि हम आपसे क्या बतलाएं। आकार भले भय के हों पर यह उजाला कौन करता है? कभी कभी हवा शरीर का ऐसे स्पर्श करती है कि लगता है कोई हमारी देह रगड़ता हुआ चला गया है। यह सब क्या होता है आई? अपने गुरुजी से पूछना, साहस नहीं होता। गुरुजी कहेंगे तुम्हें अभी इन बातों से क्या प्रयोजन, फिर राम जी भी तो हैं। गुरु पत्नी हंसी और कहा, तुमने राम जी को देखा है? राम बोला, नहीं आई। तुमने भूत को नहीं देखा और राम जी को भी नहीं देखा। जिस पर चाहो विश्वास कर लो, मन माने की बात है। तुलसी बोला, तब फिर मैं राम जी को क्यों न मानूं? भूत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुलसी की गंभीर किंतु भोली बातें गुरु पत्नी को भली लगी। स्निग्ध दृष्टि से उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम बड़े अच्छे लड़के हो, भगवान तुम्हारा सदा मंगल करें। गुरु पत्नी के आशीर्वाद ने तुलसी के मन को बड़ा बल दिया, किंतु पाठशाला के बड़े विद्यार्थी विशेष रूप से उसे दिन भर डराते और चिढ़ाते रहे। शुभचिंतक साथियों ने न जाने का आग्रह किया। तुलसी के मन में उनके तर्कों से भूत कभी वास्तविकता का आभास कराते थे और कभी अपने हठवश वह उसे नकारने लगता था। गुरुजी से पूछने की इच्छा बार बार मन में जागी, परंतु उनके सम्मुख होने पर उसका सारा साहस मानो समाप्त हो जाता था। वे कहेंगे कि जब जाने की आज्ञा ले ही चुके हो तो स्वयं अनुभव करना, अब शास्त्रार्थ की क्या आवश्यकता है। उनका तेजस्वी, शांत और गंभीर मुखमंडल देखते ही उसे मानो अपने ना पूछे हुए प्रश्न का उत्तर मिल जाता था, किंतु ऊहापोह फिर भी शांत न हुआ और बालक मन हाँ और ना के झूले में झूलता ही रहा। यह होते हुए भी जितना ही उसे डराया या समझाया जाता था उतना ही उसका हठ और दृढ़ होता जाता था। शाम आई। तुलसी ने गुरुजी के घर का सारा कामकाज पूरा किया। फिर गुरु पत्नी से कहा, आई, हमें आज रात के लिए एक शंख दे दीजिए। तो तुम जाओगे ही? राम बोला, हाँ आई। कोई भी बाधा आए पर डरना मत बेटा। नहीं आई, डरूंगा तो फिर मेरे बजरंगबली रूठ जाएंगे। मुझे उनके रूठने का भय है। रावण का मान मर्दन करने वाले राम प्रभु मुझसे ना रूठें, केवल इसी की चिंता है। अपने इस उत्तर से उसे सहसा वह आस्था मिल गई जिसे वह इतने दिनों से पाने और संगठित करने के लिए सतत प्रयत्नशील था। शंख लेकर तुलसी अपनी कोठरी में आया। आज उसके हाथ में दिया नहीं था। वह बाहर के अंधेरे से लड़ने के लिए अपने भीतर के प्रकाश का सहारा ले रहा था। रात का पहला पहर समाप्त हुआ। कसौटी पर चढ़ने का क्षण आ गया। तुलसी ने शंख उठाया। अंधेरे में शंख के स्पर्श मात्र से उसके मन में एक विचित्र सी सनसनाहट भर गई।
हृदय धड़ धड़ करने लगा, किंतु उसे लगा कि यह धड़कन भयकारी नहीं वरन उत्साहवर्धक है। हृदय राम राम बोल रहा है, उठ उठ कह रहा है। तुलसी खड़ा हो गया, कोठरी से बाहर निकला, कुंडी चढ़ाई। आगे की छोटी सी छत अंधकार में थी। बाईं ओर का पीपल अंधेरे में भय की सघन छाया मूर्ति बनकर खड़ा था। तुलसी स्तब्ध होकर उधर ही देखता रहा। मन तेजी से कल्पना करने लगा कि नीचे से बड़े बड़े दांतों और सींगों वाला ब्रह्म राक्षस अपना आकार बढ़ाता हुआ मानो अब उठने ही वाला है। वह आएगा और उसके हाथ से शंख लेकर चूर चूर कर डालेगा। वह धक्का देगा और तुलसी छत से नीचे गिरकर गली में जा पड़ेगा। उसकी एक एक हड्डी पसली चूर चूर हो जाएगी। इस दुनिया से उसका नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन तुलसी की कल्पना शक्ति ने उसके भय का साथ न देकर एक नया रूप ही धारण कर लिया था। ब्रह्म राक्षस के बजाय उसे हनुमान जी अपनी कल्पना में बढ़ते हुए दिखाई देने लगे। हनुमान जी के दाहिने कंधे पर राम और बाएं पर श्री लक्ष्मण जी विराजमान हैं। दोनों ही अपने अपने धनुषों पर बाढ़ चढ़ाए मानो तैयार बैठे हैं। बालक का मन अपनी कल्पना से प्रसन्न हो गया। जहाँ राम है वहाँ भय कहाँ? भय ही तो भूत है। चल रे राम बोला, चल आज ये दिखा दे कि तेरा राम बल अनंत भूतों से अधिक शक्तिशाली और विशाल है। जय बजरंग। संकरी घुमावदार सीढ़ियों पर वह उतरने लगा। उतरने की सतर्कता में एक बार भय फिर उमगा। अपने ही मन के धक्के से उसकी देह दीवार से जा टकराई। वह सहमा और फिर संभल गया। राम राम जपरे मन, कहाँ लड़खड़ाता है? सीढ़ी का एक द्वार पीपल वाली गली की ओर पड़ता था। वह द्वार यूं तो बंद रहता था, किंतु गुरु पत्नी से आज्ञा लेकर उस द्वार का ताला तुलसी ने आज शाम ही को खुलवा लिया था। तुलसी उसी से होकर बाहर आया। द्वार बंद किए, कुंडी चढ़ाई, ताला बंद किया, कुंजी अंगोछे में बांधी और अंगोछे को कमर पर कसकर बांध लिया। जय गणेश, भूतेश्वर, बजरंग, राम भद्र, जय 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 जय। तुलसी पीपल के नीचे से ही गली पार कर रहा है। शीत उसकी रुई की मिर्जई को भेदकर उसके भीतर कपकपी भर रहा है। ऐसा लगता है कि तुलसी की परीक्षा लेने को सर्दी भी आज अपने चरम बिंदु तक पहुंच रही है। पर अब तो चाहे सर्दी सतावे या स्वयं भूत ही आकर उसका हाथ क्यों न पकड़े, तुलसी अपने निश्चय से डिग नहीं सकता। वह सदा आगे ही बढ़ेगा। अंधेरी सुनी गलियां पीछे छूटती जाती हैं। शीत के मारे कुत्ते भी इधर उधर दुबके हुए बैठे हैं। केवल आहट पाकर जहां तहां भौं भौं कर उठते हैं। गलियों में यत्र तत्र बैठे हुए सांड भी तुलसी के चलने की आहट पाकर अथवा शीत की प्रतिक्रियावश अपनी सांसों की फुफकारी सी छोड़ते हुए मिल जाते हैं। संकरी गलियों में बंद घरों की दीवारें मानो साए साए बोल रही हैं। एक जगह पर छत्ते के नीचे एक सांड पूरी गली घेरे हुए पड़ा था। घने अंधेरे में वह तुलसी को दिखलाई न पड़ा। वह जैसे ही आगे बढ़ा तो ठोकर खाई, पैर लड़खड़ाया और वह बैल पर ही गिर पड़ा। शंख की नोक बैल के शरीर में चुभी और उसने फुंकारते हुए अपने सींग इधर घुमाए। तुलसी घबरा गया। बैल भी घबराकर उठने का उपक्रम करने लगा। उसकी पीठ पर गिरे हुए बालक की घबराहट इस कारण से और भी बढ़ी। भूत भले ही न हो, पर भूतनाथ के इस नंदी ने यदि आक्रमण कर दिया तो तुलसी की जान की खैर नहीं। इस भय ने सुरक्षा की भावना तीव्र कर दी। बैल के पिछले पैरों के पूरी तरह उठने के पहले ही वह फुर्ती से फिसल पड़ा और फिर घुटनों तथा बाएं हाथ के पंजे के बल पर उठकर वह तेजी से भागा। अपने भय के भाग जाने पर पशु वहीं का वहीं खड़ा रह गया। आगे थोड़ी ही दूर पर गली समाप्त हो गई। खुला मैदान आ गया। तुलसी की सांस में सांस आई। कितना शीत है। सीलन भरी गलियों की बंदिनी शीत से यह मैदान की मुक्त ठिठुरन तुलसी को अपेक्षाकृत भली लगी। 3 साल पहले गुरु जी के एक धनी यजमान के द्वारा विद्यार्थियों को दान में मिली हुई मिर्जैया अब अपनी गर्मी प्रायः खो चुकी थी। तुलसी को लग रहा था कि शीत महाबली योद्धा बनकर हवा के सनसनाते तीर छोड़ रहा है। मिर्जई का कवच उसकी रक्षा नहीं कर पा रहा है। दौड़ने से गर्मी बढ़ती है और वही उसकी रक्षा भी कर सकती है। शमशान तट पास आ गया। विशाल वट वृक्ष की अनगिनत जटाएं हवा में झूलती हुई ऐसी लग रही थी मानो सैकड़ों फांसी के फंदे लटक रहे हों। बरगद पर कोई पक्षी इस तरह रिधिया रहा था मानो कोई बच्चा पीड़ा से कराह रहा हो। तुलसी के पांव भय से थम गए, पर यह भय अब उसके लिए चुनौती बन गया था। शमशान में वह जा पहुंचा। बटेश्वर निश्चय ही यहाँ उपस्थित होगा।
वह अपने कापालिक गुरु से मंत्र विद्या सीख रहा होगा। यहाँ तक पहुंचकर अब यदि तुलसी घबराया तो उसकी लोक हंसाई होगी। कल विद्यार्थियों के सामने बटेश्वर दंभ भरे ठहाके लगाएगा। नहीं, ऐसा कदापि नहीं होगा। तुलसी के पांव अब पीछे नहीं लौट सकते। यह शमशान उसके शंख घोष से गूंजना ही चाहिए। तुलसी वट के नीचे से निर्भय होकर गुजरने लगा। लटकती जटाएं उसके सिर और कंधों को छू जाती हैं, लेकिन अब वह उससे तनिक भी भयभीत नहीं हो सकता। शमशान की जलती बुझती चिताएं दिखलाई पड़ रही हैं। एक चिता की लपटों से उसे तरह तरह के आकार दिखाई देते हैं, लेकिन तुलसी अब भयभीत नहीं हो सकता। भूत चाहे उसका गला ही क्यों न दबोच दे, पर जब तक वह शिवजी के मंदिर में शंखघोष नहीं कर देता, तब तक उसके प्राण कदापि नहीं निकलेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्रिलोक उजागर। तुलसी शिव मंदिर की सीढ़ियां चढ़ता गया। सामने गंगा तट पर जलती हुई चिता के पास उसे दो आकृतियां बैठी हुई दिखलाई दी। निश्चय ही बटेश्वर और उसके गुरु कापालिक की आकृतियां होंगी। इस विचार ने तुलसी के भीतर मानो नए प्राण फूंक दिए। पैर तेजी से ऊपर चढ़े। भूतनाथ अपने इष्ट देव के इस भक्त को कदापि हतोत्साहित नहीं कर सकते। जय भूतेश्वर, जय बजरंग, जय 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 सीताराम। तुलसी ने विशाल शिवलिंग के समक्ष खड़े होकर पूरी शक्ति के साथ अपना शंख बजाया। एक बार नहीं, पूरे 3 बार बजाया। बाहर दूर से वह कड़कड़ाती हुई आवाज आई, कौन है रे? राम जी का खास सेवक तुलसीदास। शिवजी के चबूतरे से ही आत्मविश्वास से जगमगाते हुए बालक ने कड़क कर जवाब दिया, ठहर तो सही रे भंड। दूर की आवाज फिर गरजी, लेकिन तुलसी उस चुनौती का सामना करने के लिए फिर खड़ा न रहा। जल्दी से शिवलिंग की परिक्रमा करके सीढ़ियों से उतरकर वह भागा। इस समय भूतों से अधिक किसी जीवित मनुष्य की मार खाने का भय ही उसे अधिक सता रहा था। शमशान से बाहर निकलकर वह थमा और दम भर खड़े होकर हाफते हुए वह शमशान की ओर देखने लगा। आओ बच्चू, बटेश्वर होवे, चाहे उनके गुरु होवे, चाहे गुरु के भूत होवे, हमार को का बिगाड़ सकत है। अरे हम तो राम जी का जय घोष कर आए। तुलसी शमशान से यूं घर लौट रहा था मानो त्रिलोक विजय करके आ रहा हो। इस समय ना तो उसे जाड़ा ही सता रहा था और ना किसी प्रकार का भय। आस्था प्रबल होकर उसे राममय बना रही थी। गुरुपाद शेष सनातन महाराज की वही पाठशाला, वही सारा वातावरण। अंतर केवल इतना ही हो गया था कि राम बोला तुलसीदास शास्त्री हो गया था। उसकी आयु अब 23-24 के लगभग पहुंच चुकी थी। छोटी सी दाढ़ी, नुकीली नाक, रहस्यमय अगम में झांकती हुई प्रश्न भरी आकर्षक पुतलियों और लहराते बालों वाला उसका उन्नत कपाल ऐसा चमक रहा है कि पूरी पाठशाला में केवल एक नंददास को छोड़कर और कोई भी उतना तेजवान स्वरूप नहीं दिखलाई देता। नंददास के चेहरे पर केवल कोमलता है, किंतु नवयुवा तुलसी के चेहरे पर वज्र की कठोरता और कुसुम की कोमलता एक साथ झलकती है और यही उसके चेहरे को सबसे अलग विशिष्ट बना देती है। तुलसी अब पाठशाला के नए विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। वाराह क्षेत्र में उनके भाग्य विधाता गुरु का देहांत हो चुका है। गुरुपाद शेष सनातन महाराज ही अब उनके अभिभावक हैं। उनका तथा उनकी धर्मपत्नी तुलसी के प्रति पुत्रवत मोह है। तुलसीदास काशी के नए पंडितों में प्रशंसा पा रहे हैं। इससे गुरुजी अत्यधिक संतुष्ट हैं। गुरुजी के साले घर और पाठशाला के व्यवस्थापक भांग, भोजन और बातों के अनन्य प्रेमी थे। वे तुलसी के विवाह का डौल भी बैठाने लगे थे, पर तुलसी का कहना था कि अभी उसका अध्ययन समाप्त नहीं हुआ। मामा जी इस कारण से आजकल कुछ रुष्ट है। तुलसी विवाह हो तो मामा जी को समधी के घर ज्योनार का सुख मिले। तो गुरुजी की पाठशाला में भी किसी का न्योता स्वीकार न करने का अधिकार मामा जी को ही था। मोटा थुलथुल शरीर, गौरवर्ण, बड़ी बड़ी सफेद मूछें। छात्रों के मामा होने के कारण वे अब जगत मामा हो गए थे। उनका आसन ड्योढ़ी के पास आंगन में ही जमता था। वहीं से वे सारे दिन बैठे बैठे हुक्म चलाया करते थे। सवेरे का समय था। एक ब्राह्मण युवक न्योता देने आया था। मामा जी को दंडवत प्रणाम करता हूँ, विद्यार्थियों को न्योता देने आया हूँ। सामने चौकी पर ढेर सारे ठाकुर जी फैलाए, उन पर चंदन की बिंदियां लगाते हुए बात सुनकर मामा जी ने चंदन की कटोरी चौकी पर रख दी। एक नजर उठाकर यजमान को देखा, फिर जनेऊ से पीठ खुजलाते हुए पूछा, कितने विद्यार्थी चाहिए? कितने विद्यार्थी हैं महाराज? तुम्हें किस मेल के चाहिए, पहले यह बतलाओ।
द्रविड़, महाराष्ट्र, पुष्करिया, गुर्जर, गौड़, मैथिल, उड़िया, कन्नौजिया, सारस्वत, कौन से मेल का ब्राह्मण जिवाओगे? अरे मामा जी, हम सब मेल के ब्राह्मण को निमंत्रण देंगे। 15-20 जितने विद्यार्थी आपके यहाँ हो, सबको लेकर पधारिए। आज मेघा भगत का भंडारा है। ठाकुरों पर फिर से चंदन की बिंदिया टपकाने की क्रिया आरंभ करते हुए मामा जी बोले, बड़ी तेजी से पूछने लगा है ये लड़का मेघा भी। अच्छा भला पंडित था, अब भक्तई सूझी है। राम राम, हमारे तुलसी को भी एक दिन यही पागलपन लगेगा। खैर, तो कौन भंडारा दे रहा है? जयराम साव। कहाँ होएगा ये भंडारा? राजघाट में, त्रिलोचन में, कि दुर्गा घाट, मंगला घाट, राम घाट, अग्निश्वर घाट नागे? बिंदु माधव घाट पर होएगा मामा जी। तो बिंदु माधव घाट पर कहाँ होएगा? लक्ष्मी नृसिंह के पास, कि पंचगंगेश्वर, आदि विश्वेश्वर, दक्षेश्वर, की दूध विनायक, की काल भैरव, कहाँ होएगा ये भंडारा? पूछकर मामा जी फिर से चन्नी संभाल कर एक एक ठाकुर पर चंदन थोपते हुए मोहल्लों के नाम लेते चले। दूध विनायक के पास। मामा जी ने बचे खुचे ठाकुरों को जल्दी से चंदन लेप कर अब उन पर फूल चिपकाना आरंभ करते हुए कहा, हाँ तो निमंत्रण देने आए हो? हमारी पाठशाला के विद्यार्थी कुछ ऐसे वैसे नहीं हैं जो हर जगह पहुंच जाएं, क्या समझे? कोई तंत्र में, कोई मंत्र में, कोई ज्योतिष, छांदस, निरुक्त, व्याकरण में, कोई वैशेषिक तर्क, सांख्य, योग, मीमांसा, काव्य, नाटक, अलंकार आदि में। न्योता देने के लिए आए हुए ब्राह्मण युवक ने हाथ जोड़कर मामा जी की बात काटते हुए उत्तर दिया, मामा जी, मैं केवल आपके विद्यार्थियों को ही नहीं बल्कि उनके साथ आपको भी सादर निमंत्रण देने आया हूँ। मामा जी का मन तरी में आया। मान भरे स्वर में बोले, तो पहले क्यों नहीं बताया? क्या नाम है तुम्हारा? महाराज, इस अकिंचन का नाम अलर्षि युद्ध गज पुरंदर गरुण ध्वज वाजपेयी है। मामा नाम सुनते ही सकते में आ गए। मुंह और आंखें फाड़कर उसे देखते हुए कहा, इतना बड़ा नाम, दक्षिणा तो अच्छी मिलेगी ना? समझ लो, आचार्यों के आचार्य परम पंडित शेष सनातन जी के शिष्य, और क्या नाम है कि उनके माननीय साले, अर्थात मामा सारी बातें अपने इस भांजे के ही ऊपर छोड़ दीजिए। मैं आपके लिए विजया का गोला भी पीस कर ले आया हूँ, यह लीजिए। यह भांग, या बादाम, और यह रही केसर की पुड़िया, और दूध के पैसे। रहने दे, दूध तो घर में बहुत है। अच्छा, तो हम सबको लेकर समय से पहुंच जाएंगे। निमंत्रण के दिन छात्र वर्ग में एक विशेष आनंद की लहर दौड़ जाया करती थी। कुछ बातूनी विद्यार्थियों के लिए तो न्योता पाकर जीवने से पहले तक का समय निमंत्रणकर्ता की हैसियत का अनुमान लगाकर उस हिसाब से मिठाई, पकवानों और तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों की कल्पना करने में बीतता था। न्योता के पहले मुंह से लार टपकाना और उसके बाद संतोष से डकारे ले लेकर भोजन का रसालोचन करने में ही वे अपने ज्ञान की चरम सिद्धि मानते थे। इनकी भीड़ से अलग बड़े आंगन के एक घूर कोने में तुलसी और गंगाराम एक गंभीर विचार में लीन थे। तुलसीदास कह रहे थे, गंगाराम, आज बड़े भोरहरे ही मैंने अपने नीलकंठ के दर्शन किए और फिर संयोग से एक चकवे को भी देखा। यूं तो इस घर में न्योले प्रायः ही देखने को मिल जाया करते हैं, फिर भी संयोग की बात है कि आज मैंने उसे बार बार देखा। बोलो, इन सब का क्या अर्थ हुआ? गंगाराम अपनी पालथी बंधे दोनों पैरों के तलवों को अपने दोनों हाथों से मस्ती में मींचते हुए मुस्कुराकर बोले, फिर क्या है, आनंद ही आनंद है। तुलसी को उत्तर से अधिक संतोष नहीं हुआ। वह स्वयं ही विचार करते हुए बोले, शुभ शकुन तो है ही, किंतु जब अलग अलग विचार करके तीनों को एक चित्र में बांधता हूँ तो अर्थ निकलता है कि नीलकंठ विष को पचाने वाला है, चकवा विरही है और नकुल सर्प संहारक है। सब मिलाकर अर्थ यह हुआ कि आज का दिन मेरे लिए संघर्ष करने, विष पीने और पचाने तथा विरह ज्वाला में दहकने का दिन है। फिर शुभ कहाँ हुआ? गंगाराम मस्ती में थे। मित्र को झिड़कते हुए कहा, तुम कवि लोग अपनी कल्पनाशीलता में अति पर पहुंच जाते हो। यह शकुन शुभ ना होते तो पुराने ज्योतिषाचार्य लोग क्या यूं ही इन्हें गिना जाते? उस समय धोंडू फाटक नाम का एक छात्र आया और बड़े उत्साह से बोला, अहो तुलसी जी, शुभ सूचना सुनी काएं? कौन सी? दूध विनायक पर मेघा भगत का भंडारा म्हणजे किसी धनी ने 11 प्रकारचे मिष्ठान आदि नाना प्रकार के बररस व्यंजन जिमाने का उत्साह दिखलाया है। हाँ, जरा हमारा प्रश्न विचारो तो सही गंगाराम भैया, कि मिठाइयों में कौन कौन सी वस्तुएं हो सकती हैं? गंगाराम मुस्कुराए बोले, धोंडिया फाटक,
अभी ज्योतिष ज्ञान रूपी किले के मिठाई वाले फाटक में मेरा प्रवेश नहीं हुआ है। राम बोला से पूछो, इनकी जिभ्या से राम बोलते हैं। खर आहे, तेमी विसरलोच हो तो तुलसी भैया, हमारा प्रश्न तो तुम ही विचारो। छात्र मंडली में तुम्हारे विचारने से चांगला प्रभाव पड़ेगा। विचारो झटपट, हमको चौक जाना है। तुलसी उस समय अपने ही गुंताड़ में थे। बोले, धोंडू फाटक और चाहे जो व्यंजन हो, पर तुम्हारे महाराष्ट्र के वह लक्कड़ तोड़ दंत भंजक लड्डू कदापि नहीं होंगे, इतना मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। अच्छा, अब स्वाद चर्चा यही समाप्त करो। फाटक चिढ़ गया, बोला, तुम रसहीनों को सच पूछा जाए तो भोजन कराना ही पाप है। अरे हमारी रोटी दाल को तो पुण्य बना रहने दो भैया। गंगाराम ने विनोद में गिड़गिड़ाने का स्वांग किया। नको, तुम्ही ज्ञानाची रोटी आणि ज्ञानाची दाल खाओ। अरे स्वाद चर्चा ब्रह्म चर्चा से तौल में कदापि कम नहीं बैठती महाराज, समझते क्या हो? और एक तरह से देखिए तो स्वाद सुख, रति सुख आणि ब्रह्म सुख, इन तीनों प्रकार के सुखों में स्वाद सुख ही मानव के लिए जन्मता और मरता है। बाकी दोनों सुख तो यहीं के यहीं पड़े रह जाते हैं। गंगाराम ने गंभीरता का ढोंग करते हुए कहा, यथार्थ है, किंतु संत मार्ग पर निकल भागने वाले मनुष्य के मगज में यह गूढ़ सत्य कभी समा ही नहीं पाता। मैं भी तुलसी को समझा कर हार चुका हूँ। अच्छा चलूं, पाचक ले आऊं? मैं सदा थोड़ा अधिक ही ले लेता हूँ। गंगाराम भैया, जिस किसी को आवश्यकता हो वह 10 कौड़ी पर हमसे पाचक खरीद सकता है। गंगाराम बोले, तब तो तुलसी के कारण तुम्हें अवश्य घाटा होगा। फाटक, उन्होंने हाल ही में ढेर सारा लवण भास्कर चूर्ण बनाकर रखा है। बेचने के लिए नहीं, भोजन भट्टों को दान करके पुण्य कमाएंगे। धोंडू फाटक तुलसी को गंभीर रहस्य भेदी दृष्टि से घूरने लगा, फिर एकाएक गिड़गिड़ाहट वाली मुद्रा में आ गया और कहने लगा, अरे भैया, हमारी द्रव्य हानि काहे कराते हो? थोड़ा बहुत यही सब करके तो मैं अपना खर्चा पानी निकाल लेता हूँ। तुलसी बोले, खर्चे पानी के लिए तुम्हें विशेष द्रव्य की आवश्यकता ही क्यों होती है धोंडू? अर्थ भरी दृष्टि से फाटक को देखकर गंगाराम बड़ी जोर से खिलखिलाकर हंस पड़े। कहा, तुम समझते नहीं तुलसी, दशाश्वमेध पर एक धोबिन से यह अपनी धुलाई कराने लगे हैं। धुलाई के पैसे भी देने पड़ते हैं ना। तुलसी ने घृणा से नाक भौं सिकोड़ी और कहा, विद्यार्थी जीवन में यह सब? फाटक ताव खा गया, बोला, बस बस, ज्यादा ज्ञान मेरे आगे न बघाड़ना। तुलसी भैया, काशी मध्ये दोने पंडित, मी आड़ी माझा भाव, शास्त्रार्थ में सबको हरा सकता हूँ। हमारे सामने सिंह की तरह दहाड़ने का स्वांग मत करो फाटक। अभी परसों नरसों जब तुम्हारी सन्यासिनी प्रिया तुम्हारे कान उमेट रही थी, भैया गंगाराम जी, मैं तुम्हें और तुलसी भैया को यह लो साष्टांग दंडवत किए लेता हूँ, यह लो नाक भी रगड़ता हूँ। यह बात किसी से मत कहना। पिताजी आजकल मेरे विवाह की बात चला रहे हैं, व्यर्थ में मेरी बदनामी फैल जाएगी। अच्छा तो चलो, पाचक ले आऊं? मोहन भोग, श्रीखंड और देखो क्या क्या उत्तम सामग्री मिलती है। विश्वनाथ बाबा मेघा भगत की भक्ति उसके यजमान के धन में बढ़ोतरी करे। नित्य ब्रह्म भोज हो। फाटक के जाने के बाद तुलसी बोले, यूं तो भोजन भट्ट है, पर है बड़ा निष्कपट। गंगाराम बोले, घाघ है घाघ, बस देखने में ही भोला भाला लगता है। उस सन्यासिनी के पास सुना है कि एक हंडिया भर सोने की अशर्फियाँ है। एक अधेड़ सन्यासिनी विलासिनी और महाकंजूस है। उसने इसके ऐसे 2-3 बटुक प्रेमी पाल रखे हैं। उनकी दक्षिणा की सारी राशि वही छीन लेती है और सबको ही लालच देती है कि जिसकी सेवा से मैं संतुष्ट होऊंगी उसी को अशर्फियाँ दे दूंगी। तुलसीदास ठठाकर हंस पड़े, कहा, माया महाठगनी में जानी। कबीर साहब सत्य ही कह गए हैं, पर यह मेघा भगत है कौन? गंगाराम, आजकल बड़ा महात्म्य सुनाई पड़ता है इनका। गंगाराम बोले, भाई मैंने स्वयं तो उन्हें देखा नहीं है, पर सुना अवश्य है कि बड़े काव्य मर्मज्ञ हैं और मेधावी छात्र थे। कहते हैं कुछ महीनों पहले अयोध्या में इन्हें चैतन्य महाप्रभु के समान ही अचानक आनंद का दौरा पड़ा। कहते हैं उस समय वाल्मीकि रामायण का कोई प्रसंग पढ़ रहे थे, बस तब से राममय हो रहे हैं। सस्वर भजन सुनकर प्रसन्न होते हैं, उन्हीं के संबंध में प्रवचन करते हैं। 8 पहर राम दीवाने बने रहते हैं। कहते हैं कि उनकी वाणी पर सरस्वती विराजती है। किसी को यदि वे वरदान दे देते हैं तो वह अवश्य पूरा होता है। सुनकर तुलसी के मन में मेघा भगत के प्रति कौतूहल जागा और स्पर्धा भी।
मन कहने लगा, मैं भी ऐसा राम राम जपूं कि सारी दुनिया ऐसे ही मुझे भी देखे। होड़ लेने की इस इच्छा के साथ ही नई उम्र की बेताबी ने उनके भीतर डाह भी जगाई। सोचने लगे कि अब भी उनकी राम भक्ति में कोई कमी तो नहीं है। वह अपने आसपास की सारी दुनिया को दिन रात देखा करते हैं, पर कोई भी उन्हें अपने समान राम प्रेमी अब तक मिला नहीं है। मुंह से झूठ मूठ राम राम शिव शिव कह लेने से कहीं भक्ति भाव जागता है? फिर उसे अपने घमंड पर ध्यान आया। मन को डांटा, धत तेरे की राम भगतवा, झूठ मूठ ही खिलवाड़ करता है। अभी देखेंगे कि मेघा जी का भक्ति भाव कितना गहरा है। सेठ जी की हवेली के एक बड़े कमरे में भीड़ भरी थी। तुलसी झांकने लगे, कुछ हुआ है। सब लोग बीच में ही क्यों झुके हैं? पता लगा कि भक्तवर को मूर्छा आ गई। केवड़ा जल के छींटे दिए जा रहे थे। दो व्यक्ति अपने अपने अंगोछों से हवा कर रहे थे। तुलसी अपनी उत्सुकतावश उस छोटी भीड़ में घुसकर मेघा भगत के पास तो अवश्य पहुंच गए, परंतु हवा डुलाने वाले अंगोछों के कारण उन्हें युवा भगत जी का चेहरा दिखलाई नहीं पड़ रहा था। उनका मन अंगोछा झलने वालों पर झुंझला उठा। गर्दन कभी दाहिनी ओर झुकाई, कभी बाईं ओर, कभी एड़ियां उचकाकर तथा आगे की ओर अधिक झुककर देखा। हल्की ललाई लिए हुए गोरा वर्ण और भूरे बालों वाले मुखमंडल की सुंदरता कुछ कुछ झलकी। तभी भगत जी का शरीर हिला, अंगोछे का झला जाना बंद हुआ। भगत जी अब तक बाईं करवट से पड़े हुए थे, अब चित हो गए। छोटी सी दाढ़ी वाला लंबा चेहरा अपनी सारी पीड़ा के बावजूद बड़ा तेजस्वी और शांत था। तुलसी उस चेहरे को अपलक दृष्टि से निहारते रहे। मन बार बार भांपता रहा और अपने आप से यह कहता भी रहा कि मूर्छित व्यक्ति सचमुच भक्त है, अवश्य है। मूर्छा टूटी, आंखें खुली। मेघा भगत उठने का उपक्रम करने लगे तो भक्तों ने उन्हें सहारा देकर बैठा लिया। तुलसी अपनी दृष्टि से उस चेहरे को पीने लगे। कैसी आत्मलीन दृष्टि है इनकी। देख सामने रहे हैं, पर ऐसा लगता है कि मानो वे यहाँ नहीं बल्कि काले कोसों दूर किसी ऐसी वस्तु को देख रहे हैं जो दूसरों को नहीं दिखलाई देती। क्या यह भगत जी की अभिनय मुद्रा है? तभी तुलसी ने देखा कि मेघा भगत की आंखें झील सी भर आई हैं और उनके होठ कुछ बुदबुदा रहे हैं। वे बड़ी छटपटाहट के साथ अपने दाएं बाएं देखने लगते हैं, मानो उन्हें किसी चीज की तलाश हो। एक बूढ़े से व्यक्ति ने पूछा, क्या चाहिए महाराज? कुछ नहीं। क्या चाहता हूँ कैसे बतलाऊं? राजमहल में रहने वाले सैकड़ों दास दासियों से सेवित राजकुमार वन की कंकड़ कांटों भरी राह पर चले जा रहे हैं और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। निसहाय। जिनकी इच्छाओं का पालन करने के लिए सैकड़ों दास दासियां सदा हाथ बांधे खड़े रहते थे। बड़े बड़े सेठ साहूकार राजे सामंत जिनकी कृपा दृष्टि के प्यासे बने सदा उत्सुक नेत्रों से देखा करते थे, उनसे इस गहन वन में कोई यह भी पूछने वाला नहीं कि नाथ आपको क्या चाहिए। मेघा भगत रोने लगे। कुछ थमे तो फिर कहना शुरू किया। सीता जी के थके कांपते लड़खड़ाते पैरों का करुण वर्णन, उनकी प्यास जनित व्याकुलता, उनका बार बार पूछना कि हे स्वामी अब वन कितनी दूर है, कुटी कहाँ छवाई जाएगी, इत्यादि बातों की कल्पना कर करके मेघा भगत धारों धार रो पड़ते हैं। उनका कंठ भर जाता है और वे दुख की सजीव मूर्ति बने ऐसे विवश हो जाते हैं कि उनसे बोलते भी नहीं बनता। इस कमरे में ऐसा कोई नहीं जिसकी आंखों से गंगा जमुना न बह चली हो। सभी रो रहे हैं। उनके साथियों में गंगाराम और नंददास भी आंसू बहा रहे हैं, लेकिन तुलसी की आंखों में पानी क्या, सीलन तक नहीं है। मन की गुफा गूंजती है। देखा, यह है राम भक्ति। तुलसी अपराधी से झुक जाते हैं। दृष्टि पालथी पर रखी हथेलियों पर सध कर अंतर्मुखी हो जाती है। मन मानो एक गुफा है जिसमें सिर झुकाए खड़े हुए तुलसी एक ओर जहां अपराध भावना से सिहरते हैं, वहीं दूसरी ओर इच्छा की तीव्रता से भी कांप कांप उठते हैं। हे राम, मेरे मन में भी आपके प्रति ऐसी ही चाहना है। भले ही मेरी आंखों से इस समय आंसू ना बह रहे हों, पर मेरा कलेजा आठों याम आपके लिए ऐसे ही तड़पता है। यह कहते हुए मन यह भी अनुभव कर रहा था कि उसका स्थूल रूप अब भी उसी तरह भाव शून्य पत्थर बना हुआ है जैसा कि अब तक था। उसमें किसी भी प्रकार का करुण स्पंदन नहीं है। इस समय ना सही, पर क्या मेरे हृदय में राम जी के प्रति ऐसा विरह भाव नहीं जागता? जागता है, पर इस ऐन परीक्षा के अवसर पर वह भट्ठर हो गया है। तनिक सी कुनमुनाहट तक नहीं हो रही।
हे प्रभु, मैं बड़ा अपराधी हूँ। मेरा कलेजा बड़ा ही कठोर है, जो ऐसा निर्मल भक्ति भाव भरा वातावरण पाकर के भी अब तक उमड़ न सका। सारा वातावरण करुणा के अपार सागर में डूब गया है। तुलसी से कुछ ही दूर पर बैठी कुछ स्त्रियां रो रही हैं। पुरुषों में अनेक चेहरे अश्रु विगलित दिखाई दे रहे हैं। मेघा भगत के करुणा सागर में डूबे हुए स्वर का प्रभाव सभी के चेहरों पर बोल रहा है, लेकिन तुलसी की आंखें मरुभूमि सी उजाड़ हैं। मेघा भगत के मौन भावमग्न होते ही सभी कुछ क्षणों तक तो भावावेश में गूंगे बने रहे, फिर हल्की हलचल होने लगी। दर्शनार्थी भक्त मंडली में एक तरुणी अपनी माँ के साथ बैठी हुई थी। तुलसी और गंगाराम और नंददास उससे कुछ ही दूर पर बैठे थे। एक प्रौढ़ व्यक्ति ने प्रौढ़ा से कहा, मोहिनी से कहो एक भजन गाए, महाराज को शांति मिलेगी। मेघा भगत आंखें मूंदे करुणा में डूबे बैठे हैं। तरुणी गायिका ने अपनी प्रौढ़ा माँ के संकेत पर कुछ ही क्षणों तक गुनगुनाते रहने के बाद मीराबाई का एक भजन गाना आरंभ कर दिया। सुनीरी मैंने हरि आवन की आवाज। स्वर मीठा तड़प भरा था। गाने वाली कला निपुण थी और मनमोहक भी। थोड़ी ही देर में गीत और गायिका की मधुरिमा वातावरण पर जादू बनकर छा गई। मेघा भगत के भक्तों में आधे से अधिक लोग राम को भूलकर राग रंजित हो गए। गाने वाली के भावमग्न चेहरे पर अनेक आंखें लालच के गोंद से चिपक गईं। स्वर सभी के मनों की भौतिक सतह को छेदकर कहीं अदृश्य गहराई में हवा की तरह छू रहा था। लोगों की रसमग्न आंखों में गायिका का रूप किसी हद तक समाया तो था, किंतु कानों में गूंजने वाली मिठास रूप के मोह को बहा ले जाती थी। ऐसा लगता था कि गायिका के स्वर और मीरा के शब्दों ने जनमानस को त्रिशंकु की तरह अधर में औंधा लटका दिया है। केवल मेघा भगत आंखें मूंदे पत्थर की मूर्ति बने ध्यानावस्थित हो गए थे। गायिका का स्वर पवन झकोरे बनकर तुलसी के हृदय के पर्दे हिलाने लगा। हरि आवन की आवाज ही मानो गायिका के स्वर में सुनाई पड़ रही थी। कठिन कलेजा पिघलकर ऐसा तरंगित हो उठा था कि तुलसी का मानस इच्छित गति पाकर बड़ी शांति और सुख का अनुभव कर रहा था। उस दुख के बहाव में ही गाने वाली के लिए प्रशंसा की बिजली सी कौंधी। कितना मधुर गा रही है। भक्तराज इससे अवश्य ही प्रभावित हो रहे हैं। धन्य है यह रूपसी जो बेश्या होकर भी इतनी भक्ति भावपूर्ण है। मेरे मन में भी राम रमते हैं। मेघा जी भगत हैं, अब यह भी मानी जाएगी। इसमें भक्ति भाव जो है सो है, पर यह कला कुशल है। मेरे मन में भाव भी है और मैं गा भी सकता हूँ, ऐसे ही गा सकता हूँ। मन गायिका के स्वर में स्वर मिलाकर बहने लगा। आंखें मुंद गई। गाने वाली तुलसी के मन की गुफा में श्रद्धा दीप के पास बैठी गा रही थी और मन वाले तुलसी का स्वर मानो गुप्त सरस्वती की भांति उसके स्वर में अंतर्धारा बनकर प्रवाहित हो रहा था। तुलसी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचकर स्तब्ध हो गए थे जहां फूलों के रंगों से भरी हरितिमा उनके आभ्यंतर को अपने में लपेट रही थी। उनके मन प्राण में केवल स्वर और शब्द ही थे और कुछ भी न बचा था। गायिका का स्वर ज्यों ही अपने पूर्ण विराम पर थमा, त्यों ही तुलसी का स्वर अनायास गतिमान हो गया। सुन रही मैंने हरि आवन की आवाज। गायन शैली वही थी, शब्द भी वही, किंतु स्वर नया था। सुनने वालों को लगता था कि जैसे वे अपने अंदर में हरि के आने की आहट पा रहे हैं। हरि से मिलने की छटपटाहट हर प्राण में बस गई। लोग मुग्ध होकर इस अनजाने युवक को देख रहे थे। गायिका चकित और रसमग्न दृष्टि से एकटक होकर तुलसी को निहार रही थी। तुलसी मेघा भगत की ओर देखते हुए गा रहे थे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर बेगी मिलो महाराज। महाराज तक पहुंचते पहुंचते वातावरण प्रायः सभी के लिए आत्मविस्मृतकारी बन गया था। गायिका के स्वर को सुनते हुए जहां मेघा भगत की आंखें मूंद गई थी, वहां तुलसी का स्वर आंखें खोल देने वाला बन गया। स्वर में एक ऐसी सच्चाई थी जो कोरी कला के सिद्ध से सिद्ध रूप की भी पहुंच के बाहर थी। भजन समाप्त होने पर मेघा भगत गदगद स्वर में बोले, कहाँ से आ गया रे तू मेरे स्वरूप, तू तो मेरी अनचाही चाह बनकर आया है रे, आ मैं तेरी बलैया ले लूं। मेघा भगत भावावेश में उठकर तुलसी के पास आ गए और उसे अपने कलेजे से चिपटा कर रोने लगे। बोले, मैं जिसे पहले अपने भीतर पुकार रहा था वह यूं बहाने से मुझे बाहर प्रत्यक्ष होकर मिल रहा है। तू बड़ा दयालु है, बड़ा ही दयालु है मेरे राम। सब दृष्टियां भगत और तुलसी के मिलन दृश्य पर लगी थी। मेघा की आंखें बरस रही थीं।
तुलसी की आंखें प्रयत्न करने पर भी न बरसीं। जिसे रिझाने के प्रयत्न में उनका कलेजा उमड़ा था, उससे इच्छित प्रशंसा पाकर मानो वह फिर घमंड की ठसक में ठोस बन गया। अपने प्रति किए गए भगत जी के संबोधन और प्रशंसा का विचित्र प्रभाव नवयुवा तुलसी के सद्यः सफलता से उल्लसित मन को पहेली सा उलझा गया। काया पर प्रसन्नता और विनय मुद्रा, मन में घमंड, अंतश्चेतना में घुड़की की गूंज। सावधान, घमंड नहीं। मन अपराध भावना से संकुच गया और उससे कतराने के लिए ही तुलसी की दृष्टि भीतर से बाहर आ गई। सामने गायिका उन्हें अपलक दृष्टि से देख रही थी। उसकी आंखों में अपने लिए चमकता हुआ प्रशंसा का भाव पाकर वे लोहे की तरह उस चुंबक की ओर खींचते ही चले गए। उन्हें ऐसा लगा कि मानो मेघा से अधिक उन्हें गायिका की प्रशंसा की ही चाह थी और उसे उसकी आंखों में पाकर वे निहाल हो गए हैं। ज्योनार का समय हो गया था। बुलावा आने पर शेष जी की शिष्य मंडली के साथ ही कुछ और ब्राह्मण भी मेघा भगत को प्रणाम करके उठ खड़े हुए। जब तुलसी उसके आगे नतमस्तक हुए तो मेघा ने उनका हाथ पकड़कर उठा लिया और उनकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगे। तुलसी का मन अचंभे से बंध गया। यह इतने ध्यान से मेरी आंखों में क्या देख रहे हैं? मैं तो कुछ भी नहीं समझ पाता। मेघा बोले, अब तुम बराबर आना भाई, तुम्हारे बिना यह मेघ छूछा रहेगा। तुम ही मेरी वर्षा हो, वचन दो कि तुम नित्य आवोगे। अपनी प्रशंसा से तुलसी संकुच गए। कहा, गुरुजी से आज्ञा लेकर अवश्य आऊंगा। कौन है तुम्हारे गुरु? परम पूज्यपाद आचार्यपाद शेष सनातन जी महाराज। तुम्हारा नाम क्या है? राम बोला। तुलसी। अन्य विद्यार्थी कमरे से बाहर निकलकर दालान में खड़े थे। मामा जी की भूख भांग के नशे के साथ ही भड़क चुकी थी। उन्हें तुलसी का मेघा से खड़े खड़े बतियाना उबा रहा था। तुलसी मेघा को प्रणाम करके जो चले तो द्वार की चौखट पर फिर अटक गए। किवाड़ से टिकी हुई गायिका खड़ी थी। पास पहुंचने पर उसने तुलसी की आंखों ही आंखों में प्रणाम किया। तुलसी का मन गुदगुदी से भर उठा। आपे से बाहर होकर वे उसके रूप में लीन हो गए। आप बहुत सुंदर गाते हैं। किससे सीखा? आपसे। जाइए, कहते हुए गायिका की आंखों की पुतलियां शोखी से फिरी। उन्हें देखते ही तुलसी का मन कुछ से कुछ होने लगा। उन्हें लगा कि उनका सारा कलेजा उनके भीतर से निकलकर सामने वाली की आंखों में समाया जा रहा है। अपनी इस विवश मुग्धता पर वे ठागे से उसे देखते ही रह गए। बाहर से मामा जी चिल्लाए, अरे अब आओ भी कि खाली पतोरिया के रूप से ही पेट भरोगे। तुलसी हड़बड़ाकर चले तो चौखट की ठोकर लगी। लड़खड़ाए तो गायिका ने उन्हें थामने के लिए हाथ बढ़ाया। उंगलियां तुलसी की कलाई से छू गई। सारा शरीर बिजली की सनसनाहट से भर गया। यह एकदम नव अनुभव था। मन चक्कर में पड़कर चौकन्ना हो गया। तुलसी के कसरती कुश्तीबाज शरीर ने उसी बिजली से फुर्ती लेकर ऐसी सफाई से पैतरा लिया कि तन और मन दोनों ही गिरने से बच गए। दूर छिटक कर खड़े होते हुए उन्होंने फिर मुड़कर भी ना देखा। अनुभवहीन नवयुवा मन इस अपूर्व आनंद से दहल गया था। मोहिनी बाई की सभाचोर आंखें मृग मरीचिका किसी प्यास से बंधी टकटकी से अपने जाते हुए मनभावन को कनखियों से ताक रही थीं।